नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में मैं आपके लिए नई नई जीके ट्रिक्स लाता हूं और आशा करता हूं ये जीके ट्रिक्स आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज मैं इतिहास से संबंधित 4 ट्रिक्स लाया हूं और चारों ट्रिक्स अलग अलग प्रकार की हैं। दोस्तों, आज जो पहली ट्रिक है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो 1897 की क्रांति हुई थी दोस्तों, तो भारत के कोने कोने विद्रोह हुए थे। तो दोस्तों, ये विद्रोह कहाँ हुए थे और इन विद्रोह के नेता कौन थे, आज हम यही सब ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रिक नंबर 1, मथुरा देवी ने हरि राम की गोल टोपी बना ली। मथुरा देवी ने हरि राम की गोल टोपी बना ली। दोस्तों, देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। पहला टर्म लेते हैं मथुरा देवी। दोस्तों, मथुरा देवी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मथुरा प्लस देवी। मथुरा का मतलब होगा यूपी के ज़िले का नाम और देवी का मतलब है देवी सिंह। तो दोस्तों, व्याख्या ये निकलेगी, मथुरा में विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था देवी सिंह। आगे चलते दोस्तों, अगला टर्म है हरि राम। दोस्तों, हरि राम को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, हरि प्लस राम। हरि का मतलब है हरियाणा और राम का मतलब है राम तुला राम। तो दोस्तों, व्याख्या क्या बनती है? व्याख्या ये बनती है, हरियाणा में विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था तुला राम, यानी कि राम तुला राम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, गोल टोपी। दोस्तों, गोल टोपी को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, गोल प्लस टोपी। दोस्तों, गोल का मतलब होगा ग्वालियर। ठीक है, और दोस्तों ग्वालियर के साथ हमें एक शहर और याद करना पड़ेगा, कालपी। ठीक है, आगे चलते हैं, टोपी। टोपी का मतलब है तात्या टोपे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, तात्या टोपे ने ग्वालियर तथा कालपी दोनों की कमान संभाली थी। ठीक है, तो व्याख्या क्या बनती है? ग्वालियर तथा कालपी में विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला टर्म है बनाली। बनाली का मतलब है दोस्तों बना प्लस ली। ठीक है, और बना का मतलब होगा बनारस, और दोस्तों बनारस के साथ हमें इलाहाबाद भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ली का मतलब लियाकत अली। दोस्तों, लियाकत अली ने बनारस और इलाहाबाद दोनों की कमान संभाली थी। ठीक है, तो दोस्तों व्याख्या क्या बनती है? बनारस तथा इलाहाबाद में विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था लियाकत अली। दोस्तों, इस प्रकार हमारी पहली ट्रिक समाप्त होती है, जिसमें हमने विद्रोह के नेता और जो विद्रोह जहाँ हुए थे उस जगह को याद किया। ठीक है, आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 2। दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। दोस्तों, ब्रह्म समाज से संबद्ध संस्थाएं जो थी और उनके संस्थापक हम इस ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। दोस्तों, ब्रह्म समाज के नाम से वो भी संस्थाएं बनाई गई थी, वो भी ब्रह्म समाज के नाम से ही थी। अब उनके भी अलग अलग संस्थापक थे, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने ट्रिक बना दी है, जिससे कि हमें अलग अलग ब्रह्म समाज के जो संस्थाएँ हैं उनको याद कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 इस प्रकार है, आधे भार के भ्रम में सादा आनंद है। आधे भार के भ्रम में सादा आनंद है। दोस्तों, भ्रम का मतलब होता है जो साधु संत मानते हैं कि ईश्वरीय प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, ईश्वरीय ज्ञान को हम भ्रम कहते हैं। और दोस्तों, ये अगर आधे भार का हो तो आनंद भी आधा ही होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसलिए आधे भार के भ्रम में सादा आनंद है। दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। पहला टर्म लेते हैं आधे। आधे का दोस्तों 2 भागों में बांटेंगे, आ प्लस दे। आ प्लस दे। आ का मतलब होगा आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज 1866। ठीक है दोस्तों, और दे का मतलब है देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, व्याख्या क्या निकलती है? आदि ब्रह्म समाज 1866 की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, भार के को हम 2 भागों में बांटेंगे, भार प्लस के। दोस्तों, भार का मतलब होगा भारतीय ब्रह्म समाज 1866। ठीक है, और के का मतलब होगा केशव चंद्र सेन। ठीक है दोस्तों, तो व्याख्या क्या बनेगी? भारतीय ब्रह्म समाज 1866 की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला टर्म है भ्रम। तो भ्रम का मतलब ब्रह्म समाज, जिसके बारे में हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, सादा आनंद।
दोस्तों सादा आनंद को भी दो भागों में बांट सकते हैं, सादा प्लस आनंद। दोस्तों सादा का मतलब है साधारण ब्रह्म समाज 1878, ठीक है। और आनंद का मतलब है आनंद मोहन बोस। दोस्तों व्याख्या ये बनेगी, साधारण ब्रह्म समाज 1878 की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी, ठीक है दोस्तों इस प्रकार हमारी दूसरी ट्रिक भी समाप्त होती है। दोस्तों अब तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरी ट्रिक के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तीसरी ट्रिक कुछ महत्वपूर्ण संस्था के बारे में है जिनके संस्थापक हमें याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रिक इस प्रकार है। ट्रिक नंबर 3, प्रेत आत्मा रवि के एंगल से सजती है। प्रेत आत्मा रवि के एंगल से सजती है। दोस्तों आपको पता है प्रेत आत्मा बुरी होती है और वो रवि के पीछे पड़ गई है, तो वो रवि के एंगल से सजना चाहती है, यानी कि रवि जैसा चाहता है वैसा सजना चाहती है। दोस्तों इसका थोड़ा यही मतलब निकलता है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों पहला टर्म लेते हैं प्रेत आत्मा, और प्रेत आत्मा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रेत प्लस आत्मा। दोस्तों प्रेत का मतलब होगा प्रार्थना समाज 1828 और आत्मा का मतलब होगा आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों व्याख्या बनेगी, प्रार्थना समाज 1828 की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म लेते हैं रवि। दोस्तों रवि को भी दो भागों में बांटेंगे, रा प्लस बी, ठीक है। रा का मतलब होगा रामकृष्ण मिशन और बी का मतलब होगा विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद। दोस्तों व्याख्या क्या बनेगी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों आगे चलते हैं एंगल से। दोस्तों अगला टर्म है एंगल से। एंगल को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एंगल प्लस से, ठीक है। एंगल का मतलब है एंग्लो, यानी कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। और दोस्तों से का मतलब है सैयद, से का मतलब है सैयद, यानी कि सर सैयद अहमद खां। दोस्तों व्याख्या बनेगी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म लेते हैं सजती। दोस्तों सजती को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, सा प्लस ज प्लस ती। तो सा का मतलब है सत्य शोधक समाज और ज का मतलब है ज्योति फूले और ती का मतलब है साइलेंट, यानी कि ती का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों व्याख्या क्या बनेगी, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योति फूले ने की थी, ठीक है दोस्तों इस प्रकार हमें महत्वपूर्ण संस्था और उनके संस्थापक याद हो गए। आगे चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 4 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अंग्रेजी शासन काल में कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे और उनके संपादक, इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 इस प्रकार है, हिंसू सूजी बनो। हिंसू सूजी बनो। दोस्तों ट्रिक बहुत छोटी है, इसका मतलब देखते हैं। हिंसू को हम दो भागों में बांट सकते हैं, हिन प्लस सू। हिन का मतलब हो जाएगा हिंदू और सू का मतलब हो गया सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है दोस्तों। तो व्याख्या बन जाएगी, हिंदू समाचार पत्र के जो संपादक थे सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं सूजी। सूजी को भी हम दो भागों में बांटेंगे, सू प्लस जी। सू का मतलब है सुधारक और जी का मतलब है जी के गोखले। दोस्तों व्याख्या बनेगी, सुधारक समाचार पत्र के जो संपादक थे उनका नाम था जी के गोखले। दोस्तों आगे चलते हैं बनो। बनो को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, बा प्लस नो। दोस्तों बा का मतलब है वॉइस ऑफ इंडिया और नो का मतलब है नौकरी। नो का मतलब नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों व्याख्या क्या बन जाएगी, वॉइस ऑफ इंडिया के जो संपादक थे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है दोस्तों अब बनो से ही हम दोस्तों दूसरा मतलब भी ले सकते हैं। दोस्तों बनो में बा आता है और बनो से बन साउंड आता है, ठीक है, बन भी निकल सकता है। बा और बन देखो दोस्तों मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर हम बा का मतलब लेंगे बंगाली और बन का मतलब लेंगे बैनर्जी, यानी कि SN बैनर्जी। दोस्तों व्याख्या बन जाएगी, बंगाली समाचार पत्र के जो संपादक थे SN बैनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी चारों ट्रिक समाप्त होती हैं।
दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।